ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हुए पाकिस्तान को 2 महीने होने को हैं। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने आतंकिस्तान में घुसकर हर अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया था। एक तरफ जहां भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही थी, तो वहीं पाकिस्तान से ज्यादा चीन परेशान था। भारत की ताकत को दुनिया सही न समझे, इसके लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक साजिश रची, जिसका खुलासा अब हो गया है। चीन और पाकिस्तान ने रची साजिश। राफेल को बदनाम करने की कोशिश। दुनिया भर में झूठ फैला रहा ड्रैगन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाक में डर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन परेशान है। भारत की ताकत को दुनिया सही न समझे, इसके लिए पाकिस्तान चीन ने क्या कुछ नहीं किया। भारत ने जो किया वही बताया, लेकिन पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को नकारता रहा। अब चीन और पाकिस्तान की चाल का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। कई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिससे पाकिस्तान की पोल खुली और पता चला कि भारत ने पड़ोसी मुल्क में मौजूद आतंकी ठिकानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के दोस्त चीन ने फ्रांस में बने राफेल को बदनाम करने के लिए किस तरह का अभियान चलाया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने के साथ साथ अन्य कई मोर्चों पर मदद कर रहा था। चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाने के साथ ही भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में भी मददगार बना रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प के बाद राफेल जेट को बदनाम करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। चीन ने राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए अपने दूतावास का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद फ्रांस के लड़ाकू विमान की बिक्री कम करना था। राफेल के खिलाफ चीन ने इस अभियान में झूठी खबरें, AI जनरेटेड फर्जी फोटो और सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्टें शामिल की। फ्रांस का दावा है कि इस तरह की गतिविधियों के पीछे चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने राफेल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए यह अभियान चलाया। इसका उद्देश्य उन देशों को राजी करना था जिन्होंने पहले से ही राफेल विमान का ऑर्डर दे दिया। यह अभियान भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हवाई संघर्ष के बाद शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने चीनी निर्मित J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय वायु सेना के 5 विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे। अपने लड़ाकू विमानों की बिक्री बढ़ाने और राफेल फाइटर जेट्स की बिक्री घटाने के लिए चीन ने पाकिस्तान से झूठा दावा करवाया। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने लड़ाई में भारतीय विमान गिराए थे। फ्रांसीसी अधिकारियों का दावा है कि इन झूठे वादों से राफेल खरीद चुके देशों के इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजिंग के रक्षा मंत्रालय ने इस आरोप को निराधार अफवाह और बदनाम करार दिया और कहा कि चीन सैन्य निर्यात में हमेशा जिम्मेदार और सतर्क रवैया अपनाता है। फ्रांस का कहना है कि राफेल विमान को निशाना बनाते हुए उनके रक्षा औद्योगिक और तकनीकी आधार पर विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की गई। राफेल बनाने वाली फ्रांस की डसोल्ट एविएशन ने अभी तक 533 राफेल जेट बेचे हैं। इसमें से 323 का निर्यात मिस्र, भारत, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया और UAE, सर्बिया और इंडोनेशिया को किया गया है। वहीं इंडोनेशिया ने 42 विमान ऑर्डर किए हैं और भी खरीदने पर विचार कर रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि यह प्रयास चीन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो एशियाई देशों के साथ फ्रांस के मजबूत होते रक्षा संबंधों को कमजोर करना चाहता है। लेकिन चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना होगा कि शी जिनपिंग अपनी इस खुलती हुई पोल पर कैसे पर्दा डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।